की अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कचबो कर्मचारी चयन बोर्ड की मनमानी से छात्रों की बढ़ रही है परेशानी। तो मध्य प्रदेश में घोटालों के लिए बदनाम व्यापम का नाम 3 बार बदला जा चुका है। व्यापम घोटाले में बदनाम होने के बाद इस संस्थान का नाम PEB यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया था, लेकिन नाम बदलने से इसके चरित्र में मानो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गड़बड़ियां फिर भी लगातार सामने आती रही, जिसके बाद सरकार ने फिर इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल कर दिया, लेकिन हालात अब भी नहीं बदले। आधुनिक युग में भी ये संस्थान तकनीकी कारणों का हवाला देकर परीक्षा स्थगित करने के लिए बदनाम हो रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल 15 मई को आयोजित की गई परीक्षा में दूर दूर से अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए खाली हाथ लौटना पड़ा। पहली पाली में समूह 1 उप समूह 3 की संयुक्त परीक्षा 2024 आयोजित की गई थी, जिसके लिए सुबह 8 बजे से अभ्यर्थी जुटे थे। सुबह 9 बजे उन्हें ID पासवर्ड दिया जाना था, लेकिन 2.5 घंटा इंतजार के बाद करीब 11:30 बजे उन्हें यह कहकर चलता कर दिया गया कि तकनीकी समस्या के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 11 शहरों के 42 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही थी। पहली पाली में 4,818 अभ्यर्थी पहुंचे थे परीक्षा देने। भोपाल में तकनीकी कारण बताकर परीक्षा स्थगित की गई। परीक्षा स्थगित होने पर कैंडिडेट्स ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। एग्जाम कैंसिल होने की असली वजह बताई जाए, जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे उन्हें भत्ता दिया जाए, अगली परीक्षा की डेट जल्द निर्धारित की जाए। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब अव्यवस्थाओं के चलते न सिर्फ परीक्षा की भीड़ चढ़ गई, बल्कि अभ्यर्थियों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ी। इससे पहले भी इंदौर में 4 मई को हुई नीट की परीक्षा में बारिश और आंधी के चलते बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी, जिसके बाद छात्रों को मोमबत्ती जलाकर परीक्षा देनी पड़ी। नतीजतन हाईकोर्ट ने परीक्षा के अंतिम परिणाम पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब ये देखना होगा कि बार बार फजीयत झेलने वाला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आखिर कब तक व्यवस्थाओं में सुधार कर पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सोहेल खान की रिपोर्ट। तो कचबों की मनमानी, छात्रों की बड़ी परेशानी, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, शहरयार खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भोपाल से ही हैं, और शोभित चतुर्वेदी जी हैं, IT एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शोभित जी आपसे ही, ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया, सामने स्क्रीन पे पेपर नहीं आ पाए, इसको कहा गया कि तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया, ये क्यों होता है? सर एक्चुअली आप जैसे देखते हैं कि जब YouTube आप चलाते हैं या कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें बफरिंग होती है जी। एक्चुअली ऐसा ही, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम रहता है और ये लैन पे काम करते हैं सारे जो टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं, तो होता ये है कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, या तो टेक्निकली वो उतना हार्डवेयर या जो सर्वर्स होंगे वो उतने अपडेट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ उस चीज़ को हैंडल कर पाए, क्योंकि 10,000 लोग एक साथ एग्ज़ाम दे रहे थे और एक सेंटर में आके कहीं एक प्रॉब्लम हुई तो कहीं उस सिस्टम का डेटा जो उसको अपडेट नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं डेटा जो उसका सेटअप था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ और वो उसको सिंक्रोनाइज ना करके अपडेट नहीं कर पा रहा था, ऐसा उनका कहना था। और हो सकता है कि सर्वर डाउन हो गया हो, चीज़ें नहीं हो पाए, अपलिंक नहीं कर पाया, चीज़ें उस चीज़ पे नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब TCS कराती है या और भी कई एग्जामिनेशंस होते हैं तो वो लाखों बच्चे एक साथ देते हैं, उनमें सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन होते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। पर यहाँ किस कारण से हुआ है, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, ये तो स्थिति वहाँ जाके देखनी पड़ेगी कि स्थिति हो क्या गई। जब इतने बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं तो उसको टेस्ट किया जाता है जी। बड़ी कंपनियों में तो कभी इस तरह से हमें सुनने को नहीं मिला। निश्चित तौर पे कोई ऐसी ही कंपनी हायर की गई होगी जी, ये कह सकते इससे इसके बारे में उसके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पूरी तरह से दक्ष नहीं रहे होंगे जी, कह सकते हैं। हार्डवेयर फेलियर भी हो सकता है, या जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए वो उतने परफॉर्मेंस वाले नहीं थे, क्योंकि चीज़ों को देखते हुए कि अगर थर्ड पार्टी को दिया हुआ हो तो हो सकता है कि उन्होंने उस मानक तक उस चीज़ों को यूज़ ना किया हो, उन्होंने सोचा शायद उस चीज़ सस्ते इक्विपमेंट से काम हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं ये कहीं टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है और अगर ऐसे मानक तक यूज़ नहीं किया गया तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान बच्चों का होता है।
जी चले, हमारे साथ धवले साहब हैं। धवले साहब, बच्चों ने मांग की है 10,704 विद्यार्थी देने थे परीक्षा, 5,000 नहीं दे पाए। अब उसमें से कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई, कोई ग्वालियर से आया है, कोई और बाहर से आया है। वो बोला मेरा तो आने जाने में 2,000 खर्च हो गए, होटल लिया उसमें खर्च हो गए। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि कहीं रुक भी सके, वो सीधे पहुंचे। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और उन्होंने मांग की है कि हमें भत्ता दिया जाए। जी एसपी साहब, पहली बात तो देखिए कि विषय ये छात्र हित का विषय है, तो सरकार सारे हितों की जांच कराएगी और जांच के बाद में इसका वास्तविक कारण क्या है, उन वास्तविक कारणों का पता लगा के छात्र हित के ही निर्णय लेगी। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सरकार ने जब हमने देखा है कि बहुत सारे विषय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष के वहां से जो डायरेक्शंस आए, बहुत सारी एग्जाम ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पे भी कंडक्ट हुई है, तो उन सभी निर्देशों का पालन किया है। वर्तमान स्थिति में इस पूरे समग्र विषय को समझ के सरकार जो पीईबी है वो विस्तृत जांच कराएगा। आज ही हमने देखा है कि माननीय उच्च न्यायालय का एक और अंतरिम निर्णय भी आया है जो नीट यूजी के एग्जाम के लिए है। तो जो छात्र हित के निर्णय होते हैं, और निश्चित रूप से सरकारों का काम है एक व्यवस्था बनाना, उस व्यवस्था में यदि कुछ खामियां रहती है तो उस खामियों से छात्र प्रभावित ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि एक पूरा वर्ष भर कोई लगाकर छात्र पढ़ता है और अंतोगत्वा यदि वो परीक्षा देने में सफल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ाना सरकार का पहली बात तो काम होता है। दूसरा, निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने के साथ साथ यदि ऐसे किसी कंपनसेशन की आवश्यकता है क्या कि उसको कंपनसेट किया जाए क्योंकि उसने कंपैशनेट ग्राउंड पे उसने एग्जाम नहीं दे पाया, तो इन सारे विषयों का विस्तृत रूप से सरकार संज्ञान लेगी और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि छात्र हित का ही निर्णय होगा। आज मूल विषय ये है कि देखेंगे कि हमने ये पॉलिसीज क्यों बदली कि कहीं ना कहीं जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम है उसको हम फुल प्रूफ बनाने की जैसे बात करें, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि इसके बेनिफिट है कि या तो एग्जामिनेशन को लगने वाला जो मैन पावर है वो कम मैन पावर लगेगा, छात्रों को एक साथ में एक लार्ज क्वांटम के छात्र इसका एग्जाम दे पाएंगे। और दूसरा जो था कि इसमें जो धांधलियां होती थी उन धांधलियों को रोकना भी ये ऑनलाइन सारी व्यवस्था का एक उद्देश्य था। तो ऐसे अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ में यदि निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन से कहीं ना कहीं हम फुल प्रूफ एग्जामिनेशन की दिशा में बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होते हैं। आप अच्छा करते हैं उससे और अच्छा सीखते हैं, यदि कोई एरर आ गया तो आप उसको अगले बार रिकवर करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इसके एक्सपेक्ट होते हैं, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ओवरकम करके जो लैक्यूनाज है वो अगली जब हम परीक्षा आयोजित करेंगे तो उससे ओवरकम करके छात्र हित में ही निर्णय लिया जाएगा। ये निश्चित तौर पर इस बात की एस्पेक्ट। चलिए, छात्र हित में निर्णय तो निश्चित तौर पे जो बच्चे किराया लगा के आए हैं, पहुंचे हैं, वहां तक गए होंगे, वो अगर ये मांग कर रहे हैं कि फिर से आप एग्जाम करें, देखिए फीस तो उन्होंने दी होगी तो फीस आप माफ कर सकते हैं, लेकिन उनके आने जाने और अन्य जो उनके मद में खर्च हुए हैं उसका क्या होगा? हम आपके पास आते हैं, देखते हैं विपक्ष क्या कहता है। हमारे साथ शहरयार खान साहब हैं। खान साहब, ऐसा नहीं है, हालांकि ऑनलाइन जब आपकी सरकार रही 15 महीने रही है, उसके पहले ऑनलाइन इस तरह की व्यवस्था नहीं थी 2003 के पहले। अब वो जैसा धवले जी कह रहे हैं कि इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जो चीटिंग होती थी उसको रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा। और जब कोई नया प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियां हो जाती है। शहरयार साहब, देखिए त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश अजब है और यहाँ पर सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। ये हर घोटाले के बाद, हर एग्ज़ाम के बाद इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये देश का पहला ही ऐसा राज्य होगा जिसमें व्यापम से लेकर कई तरह के घोटाले हुए। आपके चेहरे पे धूल है और आप कांच को साफ कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो बातें मध्य प्रदेश सरकार के एक्ट से आ रही है, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल नाम बदल दिया, नाम बदलने से व्यवस्था नहीं बदल गई। हम ये पहली बार नहीं देख रहा। व्यापम में हमारे वो 56 युवा अकाल मृत्यु के गर्त में गए, उसकी सीबीआई जांच का क्या निष्कर्ष निकला ये मध्य प्रदेश आज भी जानने को आतुर है। और शिवराज सरकार जो गूंगी बेरी बनी हुई थी उसके जांच को उन्होंने सीबीआई के पास जाके डंप करवा दिया। अभी जो कुछ पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे उसमें भाजपा के विधायकों के कॉलेज में वो एग्ज़ाम में एक ही सेंटर के कई टॉपर्स निकल रहे थे और उनकी जब कॉपियों की जांच हुई तो उन्होंने वापस एग्ज़ाम नहीं दिया और
कई ऐसे छात्र भी निकले जिनको 100% नंबर वहां पर दिए गए थे। तो ये भाजपा का चाल चरित चेहरा जो भ्रष्टाचार के गर्त में डूबा हुआ है, ये मध्य प्रदेश, ये हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 22,000 छात्रों को ये एग्ज़ाम देना था। इस एग्ज़ाम में पहली और दूसरी पाली में जो 10,700 लोग आए थे, उनमें से आधे लोग एग्ज़ाम देने पहुंचे और वो एग्ज़ाम तकनीकी कारण बताकर सरकार 5,000 लोग लौट गए, 5,000 लोग लौट गए, तकनीकी कारण बता के उन्होंने इतिश्री कर ली। उनके भविष्य के साथ कितनी बार मध्य प्रदेश का वो जो भविष्य है उसके साथ कितनी बार ये सरकार खिलवाड़ करेगी। और जब आप ऑनलाइन के नाम पर ऑनलाइन खेल रहे हैं तो ऐसे कोई वर्क प्रूफ एजेंसी से क्यों नहीं आप अपना काम करवा रहे? क्योंकि हमने TCS, टाटा और ऐसे कई जो एजेंसियों को देखा, लाखों लोगों के बच्चों के एग्ज़ाम 2 पालियों में वो कराकर और शांति के साथ ख़त्म कर देते हैं। ये सरकार के द्वारा कंडक्ट मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ही के साथ ऐसी क्यों घटनाएं होती हैं? चाहे हमने SI की देखी, चाहे हवलदार की देखी, चाहे मेडिकल की देखे, कोई भी एग्ज़ाम भ्रष्टाचार के बिगैर समाप्त नहीं होता। समाप्त हो गया तो उसके रिजल्ट आने से पहले कई ऐसे चीज़ें निकल के आती हैं जिसमें एक ही सेंटर के टॉपर निकलते हैं, उसमें भी भाजपा के नेताओं की संलिप्तता निकलती है। तो त्रिपाठी जी, ये मध्य प्रदेश कोई नई घटना से नहीं गुजर रहा, ये भाजपा का चालचरित चेहरा भ्रष्टाचार। चलिए शहरयार जी, आप बोल रहे हैं व्यापार में 65 लोगों का, 65 बच्चों का गिनाया आपने कि वो कालवित हो गए और अन्य बातें। आपकी 15 महीने सरकार रही, चले 3 महीने चुनाव में निकल गए, 1 साल में आपने जांच नहीं कराई व्यापम की, आपने क्यों नहीं करा ली? देखिए त्रिपाठी जी, जब CBI के पास जांच चली गई तो ये राज्य का मैटर नहीं बचा, ये केंद्र सरकार का था। और शिवराज सरकार की यही कोशिश थी कि यहाँ से सरकार बदले उससे पहले उस जांच को मैं केंद्र के पाले में डाल दूं, जिससे कि कांग्रेस की सरकार अगर मध्य प्रदेश में आएगी तो ये सरकार की जो कलाई है वो खुल जाएगी। और इसीलिए CBI को सुप्रीम कोर्ट हमारे टाइम में तोता बोलता था, आज तो तोता पिंजरे में बंद है मोदी जी के। और सारे भ्रष्टाचार की जहां जड़ें निकलती हैं तो वो CBI, ED विपक्ष के नेताओं के खिलाफ निकालते हैं। भाजपा के लोग तो गंगा जल से धुले हुए लोग हैं, यहाँ तो कुछ भ्रष्टाचार अब दिख नहीं रहा केंद्र सरकार को। आज क्या यहाँ के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं वो आपसे छुपे नहीं है। देश के शौर्य को भी ये मोदी बयान का यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ आज मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा छात्रों के उस मुद्दे पे बहस कर चुका हूं मैं, बिल्कुल, इसलिए उस मुद्दे पे न जाए। कि ये लोग भ्रमित लोग हैं, इनका दिमाग कहीं है और काम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी मध्य प्रदेश बना हुआ है, इसीलिए इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। क्यों नहीं ये सरकार एक छोटा सा 10,700 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा पा रही है, जबकि इससे पहले भी इस प्रदेश ने ऐसे बहुत सारे स्तर पर भ्रष्टाचार और एग्जामों में जो भाजपा के नेताओं की संलिप्तता मिली है। तो ये पूरा प्रूफ के साथ क्यों एग्जाम नहीं करा पा रहे, ये बताएं। चलिए पूछ लेते हैं धवले साहब, निश्चित तौर पे ये सवाल तो उठेंगे ही, सरकार आपकी है। यहां हमारा सवाल ये है कि क्या उस एजेंसी जिसको भी दिया हो, जो भी ये कंडक्ट कर रही थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, उसका नाम जगजाहिर करेंगे, सामने लाएंगे कि इस एजेंसी के कारण पेपर उन्होंने कहा सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए, इस कारण चले जाओ। बच्चे तो बेचारे आप भी जानते हैं, आपके भी बच्चे होंगे, एग्जाम देते होंगे। दूसरा, ये एक इतना बड़ा मामला कि नीट की परीक्षा हो रही है और उस जगह पे MPEB का कोई अधिकारी सतर्क नहीं है, लाइट गोल हो जाए सब जगह, जबकि ऑल इंडिया परीक्षा है ये, और वहां के बच्चे जो उस सेंटर में है लाइट गोल हो जाना। आज तक किसी भी MPEB के अधिकारी, कोर्ट ने कहा है कि जवाब दीजिए, AI से भी बोला है और MPEB के अधिकारियों से, किसी पे कार्रवाई हुई क्या आज तक? धवले जी। जी अच्छा साहब, निश्चित तौर पे जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन है कि एफिडेविट फाइल करने की आवश्यकता है कि ये किसकी लापरवाही की वजह से उस समय लाइट गई थी। लेकिन जो प्राइमा फेसी कारण था कि उस समय तेज हवा चल रही थी, बारिश थी, ये एक जो प्राइमा फेसी निकल गया। लेकिन एफिडेविट पे जब बात आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सारी की सारी बातें सरकार की ओर से रखी जाएंगी। दूसरा जो प्रश्न है, मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश हरियार जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो PEB का उन्होंने व्यापम की बात उन्होंने कही, तो मुझे लगता है कि
व्यापम के मैक्सिमम मामले में कोर्ट मॉनिटर प्रोब हो रहा था, जिसको हम कहेंगे कि माननीय न्यायालय के निर्देश पे या माननीय न्यायालय की निगरानी में जांचें हुई है। और आप जिस प्रकार के आरोप लगाते कि सरकारी पक्ष से या सरकारी तंत्र से यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया होता तो माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय की बात करें, हम सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ मामले गए थे, वो उस समय सरकार के उन नुमाइंदों को दोषी करार दिए। लेकिन ठीक है, आपको राजनीति बहुत करनी थी, मध्य प्रदेश की जनता ने ये तो एक उच्च न्यायालय का पक्ष रहा, सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष रहा, मध्य प्रदेश की जनता ने भी उस व्यापम के स्वाद कि ये वास्तविक रूप से सरकार का इसमें दखलंदाजी है, सरकार का इसमें लापरवाही है। तो जो दोषी थे उनसे समय न्याय संगत कार्रवाइयां हुई है, और जो दोषी नहीं थे, जिन पर सिर्फ आपने राजनीतिक अवसरवाद की वजह से आरोप लगाए थे, वो लोग उससे पापता भी बाहर निकले। दूसरा जो प्रश्न आता है कि देखिए कि ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है, तो बहुत सारी जो आपने जैसे कि एजेंसीज के नाम गिनाए कि एजेंसीज के लिए, तो देखिए कि मध्य प्रदेश में टीसीएस एनरोल्ड है, टीसीएस का भी टेंडर लेती है, इन्फोसिस टेंडर लेती है। ये सारी वर्ल्ड क्लास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में पारंगत है। आज वास्तविक प्रश्न ये है कि यदि किसी की लापरवाही हुई, और निश्चित रूप से लापरवाही में फैक्ट्स क्या रहे, उन फैक्ट्स का अवलोकन होगा, उसका वास्तविक प्रोब होगा, और प्रोब के बाद में जो भी दोषी है उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। आज हमें सरकार की मंशा पे इंटेंशन क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि परीक्षाओं में धांधली रोकना, जैसे कि आप सबकी हमारी सबकी मांग होती है कि फुल प्रूफ एग्जामिनेशन हो, जो वास्तविक जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी है उन छात्रों को भी लाभ हो। तो वो रोकने के लिए यदि ऑनलाइन पद्धति का उपयोग किया जाता है, और हम आज देख रहे हैं कि ऑनलाइन पद्धति में यदि ये एक दो अपमार्ग अगर ये छोड़ दिए जाए तो बाकी सारी परीक्षाएं हम कहेंगे कि जो उसका स्कोप है, उस स्कोप के हिसाब से जो उसका एसओपी बना है, उस एसओपी के हिसाब से होती है। और इस पर्टिकुलर परीक्षा की यदि बात करें तो यहाँ पे धवले जी, मैं नीट में पूछ रहा हूं, इंदौर में एमपीबी के अधिकारियों किसी पे कोई कार्रवाई हुई? निश्चित तौर पर नीट का जो प्रकरण है वहां पे एफिडेविट, मैंने यही आपको शुरुआत में कहा कि जिन अधिकारियों की गलती है, किस उसके फैक्ट्स क्या थे, वास्तविकता क्या थी, वो एफिडेविट पे संबंधित जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया, वो सभी लोग एफिडेविट डालेंगे। क्योंकि प्रकरण सब जुडाइज है तो उसके जो वेयरअबाउट्स है उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, क्या कारण है उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। धवले जी, उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तब ये बात आई है, उच्च न्यायालय पहुंचे हैं लोग, वहां कार्रवाई हुई होगी, अपनी पिटीशन दायर की होगी, तब ये आदेश आए। उसके पहले क्या आपको नहीं लगता था कि सरकार स्वयं, अरे आप रिजल्ट घोषित हो जाते, जितने बच्चे जहां लाइट गोल हुई है वहां रहते, उनका तो भविष्य चौपट हो गया, एक साल चौपट हो गया, तो सरकार को क्या नहीं लगता कि खुद संज्ञान ले लेते? एसपी साहब, हमें इस पूरे विषय का एक ही पक्ष ज्ञात है। मुझे लगता है जब माननीय उच्च न्यायालय में दूसरा पक्ष भी आ जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय अपना इस पे मॉनिटरिंग के साथ में जो अपना आदेश पारित करेगा, उसके लिए हम सभी बाध्य होंगे। लेकिन आज वास्तविकता है कि दूसरा भी पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष आ जाए, ये प्रमुख विषय नहीं। उच्च न्यायालय क्या हो, ये तो सरकार का अपना पक्ष है, सरकार को एफिडेविट फाइल करना है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जवाब मांगा गया है, जो एजेंसी थी, जो धवले साहब, हमारा सवाल ही आप नहीं समझ पाए। हमारा सवाल ये है, ये तो उच्च न्यायालय ने काम किया है, सरकार को स्वयं संज्ञान नहीं ले लेना था। एसपी साहब, यही है वास्तविक कारण क्या थे किसकी। वहां देखिए कि जो प्राइमा फेसी मैंने बताया कि बहुत तेज आंधी और बारिश का कारण बना था, वो एक कारण है, और उसके और क्या कारण है, ये सब जब समक्ष आएंगे और उसके बाद में उच्च न्यायालय देखेगा कि क्या वास्तविक रूप से सरकार की इसमें कोई गलती है, बिजली विभाग की कोई गलती है, और गलती है यदि तो उनके लिए वो उच्च न्यायालय उसका आदेश पारित करेगा। एमडी और एमएस के एग्जाम होने थे, उसमें कोई और छोटे एग्जाम नहीं थे, एमडी एमएस के एग्जाम थे। वहां इस तरह की व्यवस्था कि अगर लाइट गोल होती, जिस दिन फॉर्म भरा होगा किसी को नहीं मालूम होगा कि मौसम वैज्ञानिक से पूछा नहीं होगा। चलिए शहरयार जी, आप देखिए त्रिपाठी जी, अब भाजपा के प्रवक्ता की पोजीशन ये है कि वो अपनी पार्टी को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस टाइप के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैं बात कर लूँ आरक्षक भर्ती की, तो वहाँ भी 45 कर्मचारियों की जो नियुक्ति को निरस्त किया था कोर्ट के द्वारा। तो ये मध्य प्रदेश का चरित्र बन गया है, और ये हम नहीं बोल रहा है, ये एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में 65% भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकारी नौकरी या एग्ज़ाम के मामलों में। तो ये भाजपा के चरित्र को बताता है। उनकी केंद्र सरकार वो डाटा दे रही है मध्य प्रदेश को लेके, और भाजपा के हमारे मित्र उस पर लीपापोती कर रहे हैं, जो उनकी मजबूरी है। लेकिन हकीकत यही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जब से 21 साल से ये सरकार है, ये मध्य प्रदेश के युवाओं का, उनके परिवारों का
और मध्य प्रदेश में जो जनरेशन अपने अनुभव से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की तरफ ले जाती, उनके ही भविष्य के साथ ये लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे टेक्निकल एग्ज़ाम की बात हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात हो, और जो आपने अभी डिस्कस किया यूपीएससी का कि लाइट चली गई, नीट की कितनी हास्यास्पद बात है कि ये पूरे देश में एग्ज़ाम हो रहा था और मध्य प्रदेश उसमें विरले राज्य निकला जहां पर वो सरकार वहां सेंटरों पे लाइट तक उपलब्ध नहीं करा सकी और उन्होंने मोमबत्तियों में वो एग्जाम। सहरयार जी, इनके समय में तो लाइट चली गई एग्जाम में, आपके समय दिग्विजय सिंह के समय तो लाइट रहती ही नहीं थी। त्रिपाठी जी, उसके भी आप गर्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे 99 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो मध्य प्रदेश के साथ क्या सौतेला व्यवहार होता था। यहाँ कोयला नहीं दिया जाता था। भाजपा के, मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता जाके अटल जी को बोलते थे कि आप अगर कोयला और ये रोकेंगे तो अब ये मध्य प्रदेश में इतने ज्वलंत मुद्दे बनेंगे। और अब हमारी जब 2004 से 14 की सरकार के बीच देखेंगे मध्य प्रदेश को कितना मनमोहन सरकार ने फंड दिया। तो ये दो चरित्र हैं, ये राजनीति को इतने बिलो टू बेल्ट खेलते हैं कि जनता का अहित हो जाए, इनको कोई सरोकार नहीं। जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और हमारी सरकार में 10 साल में देख लें और 14 के बाद से अभी 25 तक देख लें कि मध्य प्रदेश के साथ मोदी सरकार ने कितना फंड दिया और मध्य प्रदेश ने उस फंड के एवज में कितने यूसी उपलब्ध कराए जो कि सरकारी खर्च को दिखाया। तो ये वहां पर भी भ्रष्टाचार निकलेगा और इसीलिए मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश का पैसा रोक के रखा है और मध्य प्रदेश उसकी वजह से बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है। अकेले आपका नहीं, जहां जहां जिस तरह से फंड जाता है, कोई ऐसा नहीं एक राज्य का केंद्र सरकार फंड रोक ले, मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। सब राज्यों के साथ जब फंड उसके आबादी और उसके फंड के अनुसार रिलीज किया जाता है। आप बहुत अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बखूबी भले स्क्रीन पर ना बोल पाए लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि हमारी जहां जहां विपक्ष की सरकारें रही वहां तो सौतेला व्यवहार होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का चरित्र मोदी जी की नजर में भी इतना संदेहप्रद था कि यहां पर शिवराज जी अब मनमोहन यादव के सरकारों को भी पर्याप्त पैसा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी कृषि की कई योजनाएं जो ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना, इवेंट पर प्रपंच कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को ये इन्वेस्टर मीटों के नाम पे लुटा रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जल संसाधन में एक बड़े घोटाले की तरफ ये मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, जिसका आने वाले समय में। जी धौले जी, संक्षेप में धौले जी। मुझे लगता है एसपी साहब, कांग्रेस को ना मध्य प्रदेश के विकास से ही तकलीफ हो गई है। आज आप देखेंगे इन्होंने यूपीए आज मध्य प्रदेश में कितना कर्ज है बताइए ना। मध्य प्रदेश के हर नागरिक पे 42। जी आप जब कह रहे थे अपनी बात तो चुपचाप सुन रहे थे, प्लीज आकलन कर लीजिए। मुझे लगता है एसपी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आकलन कर लीजिए यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में जितनी कांग्रेस प्रणीत सरकारें थी उनका आप फंडिंग कर लीजिए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कांग्रेस की प्रणीत सरकारों का और मध्य प्रदेश का आकलन कर लीजिए। आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि कभी भी केंद्र सरकार भेदभाव की दृष्टि से नहीं काम करती। आज यही मध्य प्रदेश देश के टॉप 10 राज्यों में क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी ये अधोसंरचना के मुख्य विषय थे। यहाँ पे मध्य प्रदेश का इंडेक्स बढ़ाने का काम किया है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आपके प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे जाता है, सारा खत्म हो जाता है। हम डीबीटी के माध्यम से 1-1 रुपया इंश्योर कर रहे हैं। 1989-88 की बात क्यों कर रहे हैं साहब? राजीव गांधी 84 की। ये भाजपा के लोग कांग्रेस के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकते हैं। ये नहीं बताते कि हम 21 साल से मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश पे 4.25 लाख करोड़ का कर्ज क्यों हो गया? वो पैसा कहां पर लुटाया? मध्य प्रदेश की जनता तिराही माह में, मध्य प्रदेश की सिंचाई स्कीमें रुकी हुई हैं। जल घर योजना के स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने आरटीआई लगा रखी है, चलिए पता चलेगा। चलिए, ये मुद्दा कहीं और जा रहा है। एक बार फिर हम जनता को बताना, शोभित जी एक बार फिर हम आपसे जानना चाह रहे हैं, इस तरह जो कह रहे हैंग हो गया, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया, ये क्यों होता है? इस तरह कोई उसके अंदर कोई कीटाणु आ गए या कोई अन्य बातें हो गई या लाइट गोल हो गई? पहले तो टेस्टिंग हुई होगी ना, उसमें ऐसे नहीं बड़े बड़े एग्जाम भी थे। सर एक्चुअली हार्डवेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। मैंने कहा ना हमारे दरों पे नहीं आए होंगे या हो सकता है कुछ उसके अंदर फॉल्ट आया, कोई केबल में कोई अपसेट या कोई सर्वर में कोई ऐसी व्यवस्था आ गई हो जिसके कारण ये हो सकता है। क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दो चीज़ के कारण ये चलता है। ये चलता है ऑनलाइन एग्जाम, एक्चुअली बोलते हैं इसको ऑनलाइन एग्जाम है, पर ये होता है एक सिस्टम ऑनलाइन होता है, बाकी सारे सिस्टम ऑफलाइन होते हैं या लैन पे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है
कि इंटरनेट प्रोवाइडर या कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हार्डवेयर या कुछ सॉफ्टवेयर के कारण वो नहीं तो सही हार्डवेयर सेटअप या ना पाए। सॉफ्टवेयर ये फुल प्रूफ नहीं होंगे तब तो हुआ होगा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उसमें कहीं कुछ ऐसी खामी रह गई हो जो वो चीज़ ना देख पाए हो, तो हो सकता है इस कारण से वो 5000 जो बच्चे थे जो एग्जाम नहीं दे पाए और पेपर उनका सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया। नहीं तो वही तो मैं आपसे जनता हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया तो हार्डवेयर कहीं वहां का गड़बड़ हुआ, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हुआ, मतलब उसकी जांच परख पहले हुई नहीं। सर जांच हुई हो या नहीं वो तो अब इसके बाद जो जांच होगी उससे पता चलेगा कि एक्चुअल फॉल्ट क्या था। हो जी। सकता है कि कहीं उसके अंदर कोई ऐसा मैनुअल फॉल्ट हो या हो सकता है कोई फिजिकल फॉल्ट हो या कोई डैमेज हो गया हो, क्योंकि हीट ज़्यादा इस समय गर्मी भी का मौसम है, हो सकता है हीटअप होकर कोई उसका अंदर का कोई कंपोनेंट जो है वो हो सकता है ख़राब हो सकता है। तो सर्वर हुआ या आपके जो हार्डवेयर हुए हो सकता है उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ ऐसा हो सकता है, पर जब तक जांच नहीं होगी उसको नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की थी या हार्डवेयर की थी। गर्मी ज्यादा है तो मतलब गर्मी में इस तरह के एग्जाम न कराए जाए। कह सकते हैं सर, क्योंकि अगर सर्वर रूम में एसी काम नहीं कर रहा, लाइट देर तक चली गई हो, वहाँ पर अगर कूलिंग सही नहीं हो तो कई बार इंस्ट्रूमेंट्स हीटअप होकर भी डैमेज हो जाते हैं। जैसे आप देखें आपके भी जो सिस्टम्स होते हैं वो हर जगह जो आपका सर्वर होता है वो हमेशा कूलिंग में रहता जी। है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसा मैनुअल फॉल्ट हो या कोई ऐसी फिजिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो सकता है। वो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कारण क्या था जिस कारण से ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया था। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी आपका, सारियार जी आपका, धवले जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की मध्य प्रदेश के उस महत्वपूर्ण संस्थान की जो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते बार बार सुर्खियां बटोरता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो सरकारी विभागों के लिए एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हुए बेहतर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों का चयन करे ताकि प्रशासन को चलाने के लिए एक काबिल फौज खड़ी की जा सके। लेकिन इसे रोजगार की तलाश कर रहे मध्य प्रदेश के उन युवाओं की बदकिस्मती ही कहेंगे कि ये विभाग अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर रहा, जिसके नतीजे में मध्य प्रदेश का युवा न सिर्फ अपनी कीमती वक्त बर्बाद कर रहा बल्कि सरकार की छवि को भी ठेस पहुंचा रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।